मेंबर भी हूँ। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इस कंपनी का सबसे लखनऊ रीजन का जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सेकंड नंबर की कहना चाहिए, यानी मैनेजमेंट कमेटी मेंबर भी हूँ, जो ऑल इंडिया लेवल पे सिलेक्शन होता है। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त, बहुत लाजवाब, और आप अपने ही रीजन के ओसीएम को, लखनऊ रीजन के ओसीएम को एक नए अवतार में, नए रूप में देखने वाले हैं। तो बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में होंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपको लगेगा कि यार ये तो वाकई में एक माइलस्टोन जैसा है आज का दिन, यानी 2 अक्टूबर। आज जरूर हमारे कुछ बड़े बड़े महान लोगों का जन्म दिवस है, आदरणीय महात्मा गांधी, चाहे आदरणीय श्री शास्त्री जी। तो आज हम लोग उसी की बात करने वाले हैं। मैं उनको भी नमस्कार करना चाहूंगा, उन साथियों को जिन्होंने जो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो अन्नदाता हैं। जरूर आपके माइक आपका ऑफ है, लेकिन दोस्तों आप देश में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। मैं उन लोगों को भी नमस्कार करूंगा जो आज गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, जो अपने देश के लिए सबसे पहले टैक्स दे करके हमारे देश में बहुत बड़ा इकोनॉमी को चेंज करने में, देश की डेवलपमेंट में सहायक हैं। मैं उन लोगों के लिए को भी सलाम करूंगा जो बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, जो छोटा बिजनेस भी करते हैं, चाहे अलग बिजनेस भी करते हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं, जो जीएसटी के द्वारा या किसी तरह से देश की इकोनॉमी में वो भी बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। मैं उन फौजी भाइयों को सलाम करूंगा दिल से, जो कि हमारे देश में देश की रक्षा, सुरक्षा और हर तरह से उस पर मुस्तैद रहते हैं, जिनकी वजह से हम आज बड़े आसानी से बात कर पा रहे हैं, बड़ी आसानी से हम लोग सुरक्षित हैं। और ऐसे ही एक जाबाज हम लोग फौजी से मिलेंगे आज और उनको नए अवतार में देखेंगे। मैं उन माताओं बहनों को नमस्कार करना चाहूंगा जो सुबह सबसे पहले उठती हैं और सबसे देर में बिस्तर पर जाती हैं, पूरे घर की जिम्मेवारी निभाती हैं। हम सबको इतना अच्छा, हमारे भोजन से लेकर के, हमारे कपड़ों से लेकर के, हमारे स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखती हैं। मैं उनको भी इसलिए सलाम करना चाहूंगा दिल से, उन अस्मिता बहनों को, जिनके कारण हमारे सारे पुरुष भाई आज हमारे बीच में रूबरू हो रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज हमारी बातचीत है वो इन्हीं चीजों को लेकर के है। और आज हम लोग जानेंगे कि इस जो सिस्टम है, ये कंपनी क्या है, ये सिस्टम क्या है, इसका ये जरूरत क्यों पड़ी कि आज आप सेमिनार में हैं, आज आप एक ऐसे इवेंट में हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि आज के समय में कितनी समस्याएं किसानों को मजबूरी वश करनी पड़ती है, चाहे वो खेतों का यूरिया डीएपी से लेकर के मिट्टी को की डिस्टर्बेंस हो, हमारी फसल की डिस्टर्बेंस हो। इन सब चीजों पे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि ये चीजें आज कैसे बहुत बड़ी हो सकती हैं अगर इनको हम लोग समझ जाएं कि कैसे धीरे धीरे हमें इनको घटाना है, ताकि देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। हम देखेंगे कि आज के समय में आज क्यों जरूरी है घुटना बचाना, क्यों जरूरी है लोगों के बाल ठीक करना, आज क्यों जरूरी है लोगों के स्वास्थ्य पे चर्चा करना, ये बचाना क्यों जरूरी है। आज का पशु कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। आज गाय हमारा पशु, चाहे छोटा पशु हो, बकरी से लेकर के गाय, या जलीय जीवन में जो हमारे एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स यानी एक्वा कह सकते हैं, या मछली जैसे जीव हैं। दोस्तों, हम लोग इस सिस्टम को समझेंगे और बारी बारी से थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि हमें करना क्या है, हम कर क्या रहे हैं, और एक पीपीटी के माध्यम से समझेंगे तो आपको और भी आसानी होगी। और हमारे बहुत सारे भाई जरूर इन चीजों को जानते भी हैं, बहुत सारे लोगों ने इसका रिजल्ट बहुत शानदार लिया है, और वो जानते हैं कि ये चीजें अगर हम लगातार करते रहेंगे सब्सिडी कार्ड के माध्यम से या डिस्काउंट कार्ड के माध्यम से, तो वो चीजें डेफिनेटली आज के सिस्टम को, आज के इस समाज को बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और पिछले 2.5-3 सालों में आपने बहुत बड़ा बदलाव देखा भी। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उन सभी लोगों का जो आज इस सेशन में आए हैं, जैसा मैंने नाम लेके बताया था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस सिस्टम के लिए बात करना सिखाया, लोगों से मिलना सिखाया, और इस सिस्टम में खूबसूरती से इनकम करना सिखाया। मैं आदरणीय अपने फौजी
बड़े भाई जैसे हमारे आदरणीय, जो कि हमारे सर वॉइस नहीं आ रहा है, हमें लगता है थोड़ा सा सर का डिस्कनेक्ट हुए हैं। बहुत जल्द हम आपके एक मिनट का समय देते आ जाएंगे। जी। हाँ, सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क कभी कभी बारिश में परीक्षा लेता है कि भाई आज तो बहुत अच्छी तैयारी की है आपने। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कि आज हम लोग हर तरह से चीजों को बचाने के लिए लगे हुए हैं। नेटसर्फ एक कंपनी, ऐसी खूबसूरत कंपनी है जिसने पिछले 32 सालों की रिसर्च को अपने अंडर में, कंट्रोल में सन 2001 में ले लिया और ये सोचा कि अगर हमको इस देश को जैविक करना है तो किसानों की आर्थिक हालत ही नहीं, उनकी पैदावार ही नहीं, उनकी मिट्टी को ही नहीं, पूरे तरीके से ठीक करना होगा। और इसके लिए स्वयं एक बड़ी कंपनी जिसे अजय बायोटेक का नाम हमारे बहुत सारे साथी जानते हैं, मैं कई लोगों से मिला हूं जो अजय बायोटेक कंपनी उत्तर प्रदेश में भी जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे जाके कैंपस प्लेसमेंट्स कर रही हैं। तो उनके नायाब प्रोडक्ट्स को अपने अंडर में लेकर के उसको ये स्टार्ट किया और आज भारत के 28 राज्यों में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और भी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करने की जरूरत है, बहुत सारे सेक्शंस छूटे हुए हैं। तो इसके जो मालिक हैं श्री संजय मालपानी जी, जो बिरला के सगे भांजे भी हैं, फाइनेंशियल पार्टनर हैं, ऑल इंडिया रैंकर सीए हैं। और हम लोग जैसा कि इसके जो दूसरे हमारे सीएमडी साहब हैं इस कंपनी के, उनका नाम है श्री सुजीत जैन साहब। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने अपने परिवार ही नहीं समाज का ये बीड़ा उठाया कि इसको जैविक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस कंपनी का नाम नेटसर्फ कम्युनिकेशन है और नेटसर्फ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड खाली अकेली कंपनी नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनी है। और इस ग्रुप ऑफ कंपनीज में जैसा कि आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कि अजय बायोटेक है, नेटसर्फ रिसर्च लैब है जिसने अपनी लेबोरेटरी को जबरदस्त बनाया हुआ है, मतलब गवर्नमेंट से रिसर्च के अलावा वो इस पे भी काम करते हैं। माई लैब कंपनी है जिसने कोरोना की टेस्टिंग किट बनाई और आज हम लोग आसानी से सुरक्षित हैं। हम ये समझते हैं कि अगर हम जांच करेंगे इन चीजों की घर पे बैठे 250 रुपए, जिसका अक्षय कुमार ब्रांडिंग करते हैं, वो जैसी कंपनियां हैं, वर्टिकल गार्डनिंग जैसी कंपनियां हैं और नेटसर्फ जैसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसने 21 सालों से अपनी प्रेजेंस पूरे भारत में अपने आप को शो करके रखी हुई है दोस्तों। और जैसा कि हमने बताया था आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि इसका मिशन क्या है, सेहत बरकत मुस्कुराहट, लोगों की मुस्कुराहट को मेंटेन करना। और ये 9 फ्लोर का एक हेड ऑफिस है, 250 करोड़ की लागत से बना हुआ पुणे महाराष्ट्र में, और जिसने अपने ऑफिस को ही जैविक किया हुआ है। इसके अलावा 2019 में इन्होंने अमेरिका में अपनी पहचान इस्टेब्लिश करी। आपके सामने स्क्रीन आ रहा होगा मुझे लग रहा है, और मेरे भाई लोग अंगूठा दिखा के मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे जो इस कंपनी के एमडी हैं संजय मालपानी, जिनका फोटो नीचे लगा हुआ, बाय प्रोफेशन वो सीए है, और सीएमडी मिस्टर सुजीत जैन साहब है जो फाउंडर चेयरमैन है, जिनका मिशन 2025 का है, यानी 2001 से 2025 तक का मिशन लेके चल रहे हैं कि हम एक बड़ा प्रोजेक्ट इसको ग्लोबल करेंगे। तो दोस्तों, और ये आपके सामने ऑफिस है जिसकी हमने बात की थी, कस्टमर केयर नंबर बानेर में है, और ये इस कंपनी का खूबसूरत प्लान है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। मतलब अगर कोई कहेगा कि यार इसके तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं जिसमें हम खेती अच्छी कर सकते हैं, जिसमें हम पशुओं को जैविक कर सकते हैं उनके सीएफसी जैसे प्रोडक्ट से, लेकिन ऐसे ही ये जो कंपनी है, ये कंपनी क्यों करें? क्योंकि मार्केट में तो खेती के बहुत सारे विकल्प हैं, स्वास्थ्य को ठीक करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन दोस्तों ये सिंपल सिस्टम है कि इन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है, जिसका मतलब क्या हुआ कि फैक्ट्री से लेकर के कस्टमर तक के जो बीच में बहुत सारे मिडिल मैन हैं, उनको हटा करके वो सारा पैसा हम कस्टमर को देने वाले। और किसमें कोई पॉइंट वैल्यू सिस्टम नहीं है कि बहुत सारी कंपनियां पॉइंट बनाती हैं, बिजनेस वॉल्यूम जमा कराती हैं, फिर आपसे कहती हैं भैया आपने 100 रुपए दिए
लेकिन आपके 1 पॉइंट हो गया, कोई कहेगा 10 पॉइंट हो गया, कोई कहेगा 40 पॉइंट हो गया। मतलब मैं कहता हूँ 40 पॉइंट में भी 60 रुपए अपनी जेब में रख लेती है। तो इस कंपनी ने इस सिस्टम को हटा करके कहा एक बार आप अपना सब्सिडी कार्ड ओके कर लो, और धीरे धीरे अगर आप चाहते हो, उसमें काम करने की इच्छा है, तो आप अपने इन हेल्थ केयर के सामानों से, चाहे खेती के सामानों से, चाहे पर्सनल केयर के सामानों से 15 से 30% की छूट लेकर के यूजर भी बने रह सकते हैं। जैसा कि मैं इस कंपनी में 3 महीने यूजर ही था, और मुझे ये समझ में आया कि यार यूजर बनने से मेरा चेक कैसे आ रहा है, क्योंकि यूजर भी था और कुछ सामान में खरीदता भी था। तो अगर आपको इसका सिस्टम समझना है, तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक सब्सिडी कार्ड दिखाई पड़ रहा है जो कि 15 से 30% का है, जिसमें अभी ऑफर चल रहा है 35% वाला। तो उसमें से कोई भी अगर आप सब्सिडी कार्ड या डिस्काउंट कार्ड अपने लिए तैयार करते हो, अपनी चॉइस का प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो आप यूजर रिटेलर या टीम बनाने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सोचो कि रिटेलर कौन होता है? जो बेचने वाला होता है, जिसको लगता है यार ये 30% से 50% का मार्जिन अपने को जचता है, मैं तो बेचने में अच्छा हूं। तो आप रिटेलर भी आराम से बन सकते हैं उसी सब्सिडी कार्ड के आधार पर। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके सपने बड़े हैं, जो लोग सोचते हैं कि भाई मुझे केवल इसमें पैसा ही नहीं कमाना है, मुझे अपने सपनों को भी पूरा करना है। विदेश यात्राएं, बहुत सारी ज्वेलरी, या कुछ लोग सोच, या करियर। मैं करियर की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं भी एक करियर में एस्टेब्लिश्ड हूँ। गवर्नमेंट जॉब में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट एक अच्छी खासी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन दोस्तों वहां पे 8,19,250 15 दिन का कभी नहीं मिलता। मतलब अगर टॉप से टॉप की पोस्ट में मैं पहुंच जाऊं, जो कि सिलेक्शन लेवल होता है, उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए की सैलरी ज्यादा नहीं लगेंगे। वही मुझे आने वाले 10 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जो नेटवर्कर कैटेगरी होती है, करियर कैटेगरी होती है, वो 8,19,250 36 महीनों में इस प्रोग्राम में पहुंच सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जैसे हमने बीटेक एमटेक किया, बहुत सारे साथियों ने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने बिजनेस में महारत हासिल की है एमबीए करके। लेकिन यहाँ पर अगर आप इस करियर प्रोग्राम को करना चाहते हैं, तो आपको एक पहली पायदान होती है, इसका नाम होता है सुपर बिगनर, 20-20 हजार से, और इसमें एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट आप 2,000 रुपए का बोनस के रूप में पहली बार मैचिंग इनकम प्लस टर्नओवर के साथ प्राप्त करते हैं। दूसरी जो पायदान होती है कक्षा, जिसे कहते हैं पढ़ाई करना। सुपर बिगनर में आप 1 दिन की ट्रेनिंग लेते हैं ब्रेकफास्ट लंच के साथ, तो आपको लखपति लोग, एमसीएम लोग सिखाते हैं कि भैया इसकी अगली पायदान कैसे प्राप्त करें, जिसे कहते हैं सुपर अचीवर, जो 30-30 हजार, 50-50 हजार से शुरू होती है, और 75-75 हजार से एक दूसरी लेवल। मतलब इसमें आप धीरे 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 आपके साथ में जो सब्सिडी कार्ड लोगों ने बनाए, जिनके आपने बनाए, किसान गोष्ठी से बनाए, चाहे उनके सबसे यूजर कार्ड से बनाए, ये जो टर्नओवर जो हो रहा है, इससे आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। और सुपर अचीवर के लेवल 1 में 30-30 हजार से 3600 रुपए, और 50-50 हजार से 7,000 रुपए, 75,000 से 10,000 रुपए, और 1-1 लाख रुपए से 14,000 रुपए की इनकम कर सकते हैं। मतलब ये क्या है? कुछ पायदाने हैं। जैसा कि हम कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, फिर नौकरी डिग्री लेकर के सोचते हैं अब मैं क्या करूं। मतलब 15-16 साल की पढ़ाई की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहाँ सुपर बिगनर, सुपर अचीवर की ब्रेक आप 4-5 महीने अगर इस क्लास में पढ़ते हो, ब्रेकफास्ट लंच के साथ, कंपनी के बड़े बड़े लोगों के साथ, तो आपका जो मेंटल लेवल, एजुकेशन लेवल स्ट्रांग हो जाता है। और इस कंपनी के जो खूबसूरत सिस्टम है, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक करियर प्रोग्राम, इसमें आप जनवरी या जुलाई में अपने आप को एडमिशन में ला सकते हैं। यानी सितंबर महीने में आप चाहें कि 50-50 हजार जो करेंगे, मतलब फास्ट ट्रैक के लिए तो आपको जनवरी का वेट करना होगा, तब तक आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में अपनी टीम को इतना विशाल कर सकते हैं कि आप अपनी जनवरी में अपने 2-3 लोगों को साथ में लेकर एडमिशन करा सकते हैं। तो इसकी जो पायदाने हैं, जिसमें 60-60 हजार की पहली पायदान कहलाती है, इसमें इस फास्ट ट्रैक मॉड्यूल को पूरा करने के बाद कंपनी ये वायदा करती है, भैया आपको 8,19,250 15 दिन का मिलेगा। अभी हम लोग इस सिस्टम को जानेंगे भी, और ऐसी शख्सियत से मिलेंगे भी। बहुत सारे लोग उनको जानते भी हैं जिन्होंने 36 महीने के इस मॉड्यूल को उस समय पूरा किया जिस समय पूरी दुनिया घरों में बंद थी, और लोग ये डर रहे थे कि भैया मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे कोरोना हो जाएगा। यानी पिछले साल अप्रैल, मई, जून
और जून में उस शख्सियत को 36 महीने पूरे होने जा रहे थे। तो ये जेम, जेड, एमरल्ड, पर्ल, रूबी, ये सारी क्लासेस पूरी हो रही थी उनकी जून के महीने में, और लोगों को लग रहा था यार क्या होगा इसमें। तो ये 8,19,250 का जो फास्ट ट्रैक करियर के माध्यम से सिस्टम था, वो जून में पूरा हुआ दोस्तों, और हमें आपको लखनऊ रीजन में एक बहुत बड़ी कैब मिली दोस्तों। तो जैसा कि बात कर रहे थे कि ये सिस्टम कैसे आपके लिए काम करता है, कैसे आप सिस्टम में बड़े हो सकते हैं, तो ये छोटी छोटी पायदानें हैं। जैसा कि एक पायदान ओरछा की भी चल रही है इस समय, मतलब अगर इस महीने जो अभी 3-4 दिन बचे हैं, इसमें आप ताकत लगा करके कोई नया आदमी जो आज ही ज्वाइन करता है, 50-50 टीम, 1000 टीम 1 टीम 2 से करता है दोनों साइड से, तो उसके लिए कंपनी का एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है जिसमें आप 1 नाइट 2 डे में जाकर के उन करोड़पति लोगों से, मेगा करोड़पति लोगों से मिलते हैं, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप ये सीख जाते हैं कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मेरे लिए ही डिजाइन किया गया है, मैं भी एक इस फास्ट ट्रैक के करियर में 3-4 महीने में कैसे अपने आप को बड़ा कर सकता हूँ। तो बहुत समय थोड़ा भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए दोस्तों, आज जो नए अवतार में जिस शख्सियत को मिलने वाले हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए पहले से एडवांस में तालियों की अभ्यास कर लिया जाए। अभ्यास करवा रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि मेरी अकेले की हैसियत नहीं है, मैं एक 19,250 का एक छोटा सा सिपाही हूँ। 8,19,250 की इनकम को वो लगातार रिपीट कर रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो रहा है, और उनकी टोटल, जिन्होंने देश सेवा से देश में बहुत बड़ा काम किया है, डिफेंस की सर्विस की, एयरफोर्स में एक ऑफिसर रैंक पे रहे, और आज जाने कितने राज्यों में जिसकी संख्या नहीं, उनका बिजनेस इस खूबसूरती से सिस्टम से बहुत ग्रो कर रहा है, और हम सब उनकी छत्र छाया में पड़ रहे हैं। इनकी टोटल इनकम 1,63,00,000 रुपए हो चुकी है। तो तालियां, हार्ट का सिंबल ये होना चाहिए, म्यूजिक नहीं सही, दिल में म्यूजिक बजता रहना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ उनका वेलकम करें, उनका आभार व्यक्त करें, क्योंकि वो आज लखनऊ के ओसीएम भी हैं, और नॉट ओनली लखनऊ, गाजीपुर, गोरखपुर रीजन से लेकर के राजस्थान, इंदौर, और जाने कहां कहां तक उनकी पॉकेट्स हैं, जाने कहां तक उनका बिजनेस फैला हुआ है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम रिस्पेक्टेड ओसीएम लखनऊ रीजन, the crorepati leader Mr. DS Rajawat sir, to come and give us the good mantra. Sir, welcome. Digital heart and clapping symbol, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कैबिनेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तालियां बजती रहनी चाहिए, जब तक तालियां नहीं बजेंगे गुरुजी नहीं बोलेंगे, वहां पे स्क्रीन भरा होना चाहिए हार्ट के सिंबल से। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवर टू रिस्पेक्टेड सर। थैंक यू नरेंद्र सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद आपका चौहान जी, नरेंद्र सर। और इस मीटिंग को आप लोगों ने अरेंज किया डिजिटल माध्यम से, लोग अपने घरों में बैठे हुए बिस्तर पे रिलैक्स करते हुए, सोते हुए भी आज करोड़पति बनने की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा समय शायद किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, ये कोरोना ने आपको करके दिखाया। और जैसा कि आपने कहा कि कोरोना काल में मेरी कैप लगी, तो एक बड़ा अच्छा मुझे एक शेर आता है कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो तबीयत से उछाला था दोस्तों, आप सबका सहारा मिला और आसमां में छेद हो गया, और एक आम इंसान, एक एयरफोर्स का रिटायर्ड फौजी करोड़पति बन गया। ये सब आप सबकी बदौलत है, आप लोगों की बदौलत है। बस एक तबीयत से पत्थर उछालना है, पूरे विश्वास से उछालना है, अटूट विश्वास से उछालना है। अगर आप कर सकते हो तो हो सकता है। और आप सबके साथ में बड़ा खुश मजा महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हम सभी लोग अक्सर फिजिकली मिलते हैं, फूल माला पहनते हैं, म्यूजिक बनता है, डीजे बनता है, और बोलते हैं प्लीज वेलकम अवर करोड़पति लीडर, ये वो फलान ठिकान। मगर आज बड़ा शांति सा माहौल है, कुछ कर गुजरने की बात ही है। सब लोग, कुछ जो बहुत उत्साही लोग हैं, सुरेंद्र भदौरिया जी, दिलीप कुमार जी, चौहान जी, हमारे नरेंद्र जी, पूरे ड्रेस कोड में बैठे हैं। मैं बताऊं, अगर मैं दिखा सकूं तो मैंने कोट पैंट टाई और पहना है, और नीचे जूते मोजे भी पहन रखे हैं, और परफ्यूम भी लगा रखा है। मैं उसी फीलिंग से बैठा हूं कि मैं उरई में खड़ा हूं, मैं गाजीपुर में खड़ा हूं, मैं लखनऊ में और कानपुर में सेमिनार ले रहा हूं। उसी तरीके से मैंने गेटअप बनाया, उसी तरह से कंघी किया, सेव करके बैठा हूं, चमचमाता हुआ। क्यों? पता है कि पता नहीं कौन पत्थर उछाल दे, मेरे को देख के कौन पत्थर उछाल दे, कौन आज
DS राजावत की तरह कल दिलीप कुमार करोड़पति बन जाए, कल सुरेंद्र भदौरिया बन जाए, कल हमारे संजन जी बन जाए, शिव कुमार बन जाए, पता नहीं प्रकाश कुमार आर्य आज हो सकता है ऐसे बैठा है, लेकिन हो सकता है बोले सर एक दिन था जब 8:29 पे DS राजावत ने पत्थर उछालने की बात कही थी और मैंने उछाला था और मैं करोड़पति बन गया। तो दोस्तों आज मैं आप सबके बीच में हूं, भले हो हल्ला नहीं है, डीजे नहीं है, म्यूजिक नहीं है, कुछ लोग गंजी बनियान में बैठे हैं, कुछ लोग सूट में बैठे हैं, सबको सलूट है, उनके डेडिकेशन को सलूट है कि उन्होंने बारिश में, कुछ लोग बारिश में भीगते हुए भी पहुंचे हैं कि सर सेमिनार करना है, सेमिनार करना है। अच्छी बात क्या है, इसका कोई टिकट नहीं लगता, इसमें कोई कहीं जाना नहीं है, अपने घर में बैठना, एक कप चाय बनानी है, अपने क्लिनिक पे बैठ के डॉक्टर गौतम सर मीटिंग को देख रहे हैं, कुछ अस्मिताएं खाना बनाते हुए देख रही हैं, कुछ लोगों ने घर के हो हल्ला से हट के गाड़ियों के शीशे बंद करके अपनी कार में ही जाके मोबाइल सेट कर दिया है। क्या पता मुझे भी समझ में आ जाए कि रजावत ने बिजनेस किया तो क्यों किया, और ये अगर करोड़पति बन सकता है तो मैं क्यों करोड़पति नहीं बन सकता हूं। देखता हूं, आज मैं भी सुन के देखता हूं। तो मेरे दोस्त, अभी 231 लोग हमारे बैठ चुके हैं डिजिटल में। हमारी कैबिनेट करीब कल बैठी थी, 2 दिन पहले 188 लोग थे, और 188 लोगों ने ताकत लगाई है तो 231 पहुंचे हैं। बात तो बता दूं, ताकत तो नहीं लगाई साहब आपने। ताकत लगाई होती तो 180 गुणे 5 होता, कम से कम 700 लोग होते। लेकिन वही है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, बदलेगा आसमां, बदलेगा ये जहां, लेकिन जब तुम्हारी कोशिश में पूरी कोशिश होगी तब ये बदलेगा। मेरा तो बदल गया, तुम्हारा बदलेगा अगर तुम्हारी कोशिश पूरी हो। तो सबसे पहले मैं इस सेमिनार को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने सभी गेस्ट को, जो लोग आज शायद पहली बार हो, कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं, हो सकता है ऐसे लोग जिन्होंने अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हो और वो अभी नए नए व्यक्ति यहाँ पे आए हो। उन सभी लोगों को मैं चाहता हूं कि मेरे जो लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे MCM कैबिनेट है, ऐसे नए लोगों का एक बार जोरदार से दिल के साथ और डिजिटल क्लैपिंग के साथ में उनका स्वागत करें। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी कैबिनेट लीडर्स को, कोर लीडर्स को, जिन्होंने आज मेहनत की है, जिन्होंने सूट पहना है। रात में घर में सोच रहे होंगे लोग कि फैलू सर पागल हो गए हैं, नरेंद्र जी पागल हो गए हैं, ये टाई पहन के दिलीप जी एयरफोर्स वाले क्या कर रहे हैं। ऐसे सभी कैबिनेट कोर और हमारे सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मैं सैल्यूट करना चाहता हूं, उनको जय हिंद बोलना चाहता हूं। आज बहुत अच्छा दिन है, आज शास्त्री जी और गांधी जी का जयंती भी है, जन्मदिन भी है। ऐसे मौकों पे ये सिपाही मेरे साथ बैठे हैं, तो सभी कैबिनेट कोर, MCM एंड सभी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को सैल्यूट है। सभी को बहुत बहुत स्वागत है, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों ऐसे महागुरुओं को जिन्होंने मुझे संभाला। मेरे ग्रेट गुरु विधान मलिक सर, जिन्होंने अभी तक करीब 6 करोड़ की इनकम की है। मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर गोपाल सिंह साहब, जिन्होंने लगभग 8वीं क्लास की शिक्षा होते हुए भी 12 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की इनकम यहाँ की हुई है। और मेरे महेंद्र सालवी जी, जो एक 500 रुपए की दिहाड़ी से काम शुरू कर चुके और आज 20 वर्षों से नटसब को जी रहे हैं, सिखा रहे हैं, और उन्होंने ये साबित किया कि एक 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी नेटसब से 46 करोड़ रुपया कमा सकता है। ऐसे महागुरु के लिए साथ ही साथ में ऐसे अपने माता पिता के लिए मैं जरूर तालियां चाहूंगा, जिन्होंने मुझे पैदा किया और इस लायक बनाया कि मैं आप सबके पास अपना ये गुण दिखा पा रहा हूँ और मेहनत करके आप सबके बीच में बातचीत कर पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ। ऐसे माँ बाप के लिए, मेरे पिता और माँ के लिए, जिन्होंने बड़ी विषम परिस्थितियों में मुझे पाला बढ़ाया, 3 बहनों और बड़े भाई के तौर पे मुझे अच्छी शिक्षा दी और आज इस स्थिति तक पहुंचाया कि आप जो कहते हो करोड़पति बन गया हूं, करोड़पति तो सर मैं उसी दिन बन गया जिस दिन माँ बाप ने मुझे आशीर्वाद दिया। तो ऐसे माँ बाप के लिए उनके चरण कमलों में मेरा नमन, और आप सबकी मैं तरफ से चाहता हूं कि उनको एक बार जोरदार तालियों से बधाई दी जाए। सर एक आम जिंदगी जी रहा था मैं। ये DS राजावत, देवी सिंह राजावत बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ है, जहां की आबादी अभी भी 700 है। वहां अभी भी प्रधान नहीं बनते, 2 गांव को मिला के प्रधान बनते हैं। ऐसी मेरी जन्मभूमि है जहां मेरे पास 3 या 4 बीघे जमीन हुआ करती थी, आज भले 35 बीघे जमीन है। बड़े निम्न स्तर में हमने जिए, बहुत निम्न स्तर में रहा, सिस्टम को चलाते गए, लगे रहे, चलते रहे।
शहर सेट हुए, शहर में आके 3 बहनों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया गया, मुझे 4 कोचिंग पढ़ाई जाती थी, ये सोच के कि मैं बड़ा होऊंगा और मैं अपनी बहनों को अच्छी शादी करूं। हर घर का ऐसा ही होता है सर, हम सोशल मीडिया मिडिल क्लास वाले लोग हैं, मिडिल क्लास में एडजस्टमेंट की कहानी चलती है, ऐसे ही चलता रहता है सब। और चलते चलते 18 साल की सर किसी तरह पढ़ाई लिखाई करी, 20 साल एयरफोर्स की नौकरी करी और वहां करगिल की लड़ाई भी लड़ी सर। वो सब काम किए जो लोगों ने कहा, जो लोगों ने कहा वैसे जिए। लोगों ने कहा पढ़ाई करो तो मैंने पढ़ाई करी। तीनों बहनों की फीस कट करके मेरे को प्राइवेट में पढ़ाया जाता था, उनकी सारी डिमांड कट करके मेरे को डिमांड पूरी की जाती थी, ये सोच के कि मैं बड़ा होके नाम रोशन करूंगा। क्या किया दोस्त, वही 18 साल के बाद एयरफोर्स की नौकरी, 1 से 10 तक गरम गरम, 10 से 20 तक नरम नरम और 20 से 30 हो जाता था बेशर्म। हालांकि लोन लेके तीनों बहनों की शादियां करी, अपनी शादी की और 38 साल की उम्र में लौट के आ गया। क्या मिला? कुछ नहीं। मैं वैसे ही चल रहा था जैसे लोग चल रहे थे, उसी तरीके से चल रहा था जैसा समाज चल रहा था, और समाज जहां पहुंच रहा था मैं भी वहीं पहुंच रहा था। मेरे दोस्त, मेरे जीवन में जो परिचय आज लिया हमारे नरेंद्र प्रजापति ने कि 1,64,00,000 रुपए, ये उस वजह से नहीं है जैसा लोगों ने कहा। इसके लिए मुझे कठिन परिश्रम करना पड़ा है, इसके लिए मुझे लोगों के ताने सुनने पड़े हैं, इसके लिए लोगों के बीच से मुझे हटना पड़ा है, वो काम करना पड़ा है जिस लोगों ने विरोध किया, घर वालों ने, परिवार वालों ने, सभी ने विरोध किया, वो काम करके यहां तक आया हूं। लेकिन दोस्त एक कहानी सुनाता हूं आपको, जो था मैं उसमें क्या एक नीति है, एक कहानी से आपको समझ में आएगा कि एक बार एक गांव में एक ट्रक जा रहा था जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे खंबे रखे हुए थे। जब वो ट्रक गुजर रहा था, उसमें खंबे रखे थे, तो गली का एक कुत्ता उसके पीछे लग जाता है और उसको उस खंभों को देख के, उस ट्रक को देख के उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है। जब वो थोड़ा दूर चलता है, कुछ गांव के कुत्ते और देखते हैं जो उसके नाते रिश्तेदार होते हैं, बोलते हैं भाई साहब कहीं दौड़ के जा रहे हैं, चलिए हम भी चलते। और उस ट्रक के पीछे वो जो कुत्ता दौड़ रहा था, जो डॉगी दौड़ रहा था, उसके पीछे 5-6 कुत्ते और दौड़ने लगते हैं। जब वो दौड़ रहे थे तो अगले मोहल्ले में पहुंचते तो लोग बोलते देखिए भाई साहब दौड़ रहे हैं, भाई साहब के साथ 5 भाई साहब और दौड़ रहे हैं, तो चलिए हम भी दौड़ते हैं। हेलो, तो वो कुत्ते भी उनके पीछे दौड़ने लगते। थोड़ा और मोहल्ले में दूसरे गांव में पहुंचते हैं तो लोग बोलते हैं देखिए देखिए हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथी, हमारे रिश्तेदार दौड़ रहे हैं, इनके पीछे कितने सारे रिश्तेदार दौड़ रहे हैं, हमें भी दौड़ना चाहिए। और ऐसे करके 2-3-4 गांव के कुत्ते पीछे दौड़ने लगते हैं, चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं। तभी तक एक समझदार डॉगी DS राजावत जैसा आता है और पूछता है भैया दौड़ क्यों रहे हो, भैया दौड़ क्यों रहे हो? तो सबसे पीछे वाला डॉगी बोलता है भाई साहब हमें तो पता नहीं, हमारे आगे वाले रिश्तेदार दौड़ रहे थे इसलिए हम भी दौड़ रहे हैं। तो मेरे जैसा डॉगी आगे पहुंचता है, बोलता है भाई साहब दौड़ क्यों रहे हो, पीछे वाले तो नहीं बता रहे हैं, आप बता दो क्यों दौड़ रहे हो। बोले भैया हमें तो पता नहीं, आगे वाले भाई साहब दौड़ रहे थे, हमने सोचा नाते रिश्तेदार हैं दौड़ रहे हैं तो हम भी दौड़ते हैं। मैंने कहा अजब खेल है, गजब खेल है, साला किसी को पता ही नहीं है कि दौड़ क्यों रहे। एक समझदार व्यक्ति ने कहा भाई साहब आप चिंता न करो, वो जो सबसे आगे भाई साहब दौड़ रहे हैं ना, जो सबसे आगे दौड़ रहे हैं, वो वाले भाई साहब को पता है क्योंकि रेस उन्होंने चालू की थी, वो क्यों दौड़ रहे हैं। मैं दौड़ा दौड़ा, वो डॉगी जो था, अपने आप को मैं प्रेषित कर रहा हूं उस किरदार में कि दौड़ा दौड़ा सबसे आगे पहुंचता है और पूछते हैं भाई साहब पूरा गली मोहल्ला दौड़ा रखा है, गांव के गांव दौड़ा रखे हैं, ये सारे लोगों को पता ही नहीं कि दौड़ क्यों रहे हैं, भैया मुझे तो बता दो कि दौड़ क्यों रहे हैं। तो सबसे आगे वाले भाई साहब बोलते हैं कि अरे मूर्ख हो क्या, देखो आगे ट्रक जा रहा है ना, बोले हाँ जा रहा है, तो ट्रक के ऊपर खंबे हैं, बोले हाँ है, तो ये ट्रक कहीं तो रुकेगा, बोले हाँ रुकेगा, तो जहां रुकेगा वहां खंबा लगेगा, बोले हाँ लगेगा, तो जहां खंबा लगेगा वहां पे टांग उठा के कुछ करेंगे हम। मेरे दोस्त क्यों दौड़ रहे कुछ पता नहीं, क्यों पढ़ रहे पता नहीं, LKG UKG पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 10वीं 11वीं 12वीं बीटेक एमटेक से, अरे क्यों पढ़ रहे पता नहीं, चाचा पढ़ रहे इसलिए पढ़ रहे,
अरे क्यों गड्ढा खोद रहे? अरे मामा खोद रहे, इसलिए खोद रहे। एक बीच में निकला सब। 26 जून सन 2017 को मैंने नेटसप के प्लान को पाया। 26 जून 2017 नेटसप मेरे जीवन में आया। मैंने दोस्त 9 घंटे तक इस प्लान को देखा। मेरे गुरु मिले, लोग यहाँ आधे घंटे में कहते हैं बस बस बस, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गया। ऐसी तो बहुत सारी कंपनी आई और चली गई। हेलो, जो लोग पैसा दे चुके होंगे ना, आज इस सेमिनार में बैठे होंगे, उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि मुझे सब पता है। मेरे दोस्त, यही गलत फहमी इस डॉगी को भी थी, जो 38 साल से दौड़ रहा था, लोगों के पीछे दौड़ रहा था। जिसको देखो कभी शेयर मार्केट, कभी कार किराए पे चलाना, कभी ब्याज पे पैसा उठाना, कभी एयरफोर्स, कभी कोचिंग, कभी ट्यूशन, पैसा कमाने के लिए वो जो लोग कर रहे, मैं भी कर रहा था। लेकिन 17 जून 2017 को मुझे समझ में आया, 26 जून 2017 को मुझे समझ में आया कि नेटसप वो प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ 3 साल में तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी पुस्तकों को बदल सकता है, तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। मैंने पकड़ लिया अपने अपलाइन को। मैं बड़ा सलूट करता हूं विनोद सिंह राउतेला जी, जिन्होंने मुझे 9 घंटे का समय दिया। एक एक बारीकी से मैंने प्लान को समझा, क्योंकि मुझे यह समझ में आ गया था कि सिर्फ 3 सालों के अंदर ये डॉगी तेरा दौड़ने वाला डीएस राजावत, करोड़पति डीएस राजावत बन सकता है, इंसान बन सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। मेरे दोस्त, मुझे समझ में आ गया था। मैंने कहा गुरुजी, आज जाने का नहीं, इधर ही खाना खाने का, इधर ही सोने का, लेकिन पूरा मुझे समझा के दो, ये आएगा कैसे। उन्होंने मुझे सिस्टम समझाया। ना इसमें बीबी है, ना इसमें पीवी है, ना इसमें रीपरचेज है, ना इसमें टिकट है, ना इसमें ट्रेनिंग कॉस्ट है, ना इसमें लैब सेशन है। सर 35 लाख के टर्नओवर पे 8 लाख रुपए, यानी लगभग 30% का टर्नओवर बेस कमीशन देने वाली दुनिया की पहली एकमात्र कंपनी, जो दिखाती 6% है लेकिन देती 30% है। आज भी शायद कैलकुलेशन लोगों को ना समझता हो। मुझे मेरे गुरु ने उसी दिन समझा दिया था कि साहब, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और दांत हैं इसके। नेटसप दिखाती 6% है लेकिन देती 30% तक का पैसा है। यहाँ यूजर खुश है, किसी को आपको मन करता नहीं बताना है, अपनी खेती को जैविक करो, 30% सब्सिडी को यूज करो। आपको बेचना अच्छा लगता है, आपके घर नहीं चल रहे, रोजगार नहीं है, एक सीएफसी सुबह एक शाम बेच दो, आराम से खाना पीना खा सकते हो। पहले दिन से नेटसप आपको पल सकता है मेरे दोस्त। और तीसरा, मुझे उन्होंने समझाया कि अगर आप 30-35 लोगों की टीम अच्छी सी खड़ी कर लो, जो लोग हर महीने स्टार 5 स्टार में ट्रेनिंग करते हो, उन लोगों को पाल लीजिए, अगले 1.5-2 साल के अंदर आप करोड़पति होंगे राजावत सर। मैंने कोई एक चीज बोला कि सर मुझे तो खेती आता नहीं, सर मुझे तो ब्यूटी पार्लर आता नहीं है, सर मैंने कभी गाय भैंस तो खूंटे से छोड़ के बांधी भी नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता ये दूध निकलता कहां से है। अरे फौजी आदमी हो दोस्त, कैसे पता होगा। उन्होंने बोला ऐसा नहीं है राजावत जी, आपको जो जो आता है उसकी वजह से आप वो बन चुके हो, जो आपको मिलना चाहिए था मिल गया। एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, ये बताओ, जब एक घर का, एक बिल्डिंग का ठेका दिया जाता है तो मजदूर और ठेकेदार 2 होते हैं? मैंने हाँ होते हैं। पैसा किसको ज्यादा मिलता है? पैसा ठेकेदार को ज्यादा मिलता है या मजदूर को ज्यादा मिलता है? तो मैंने कहा ठेकेदार। बोले ठेकेदार को तो मकान बनाना नहीं आता है। मैंने बात तो सही है। बोले उसमें पैसा उसको ज्यादा क्यों मिलता है? आप तो कह रहे हो आपको नेटसप नहीं आता, खेती नहीं आती, पशु नहीं आता, इसका मतलब आपको ज्यादा मिलना चाहिए। मैंने नहीं समझ में आया। बोले फिर से पूछता हूं। बोले एक एयरलाइंस में एक कैप्टन है, जहाज को उड़ाता है, और एक मालिक है जिसके पास ऐसे 10 जहाज है। आप बताओ 10 जहाज के मालिक को ज्यादा पैसा मिलेगा या जान हथेली पे लेके जहाज को उड़ाने वाले को पैसा मिलेगा? तो मैंने, क्या बात करते हो सर, मालिक को मिलेगा। बोले लेकिन उसको तो जहाज उड़ाना आता नहीं है, तो पैसा उसको क्यों मिल रहा है? उन्होंने मुझे समझाया, राजावत जी आप पढ़े लिखे इंसान हो, आपको खेती नहीं आती है, लेकिन किसान को खेती आती है, किसान को खेती कराओ और आपको पैसा मिलेगा। आपको पार्लर नहीं आता है, आपको लिपस्टिक नहीं लगाना है, लेकिन जो लिपस्टिक लगाती है अस्मिता बहनें, उनको इसके क्वालिटी प्रोडक्ट बताओ, वो लिपस्टिक को फाउंडेशन लगाएंगी, ब्यूटी पार्लर चलाएंगी, आपको पैसा मिलेगा।
मेरे दिमाग में घुस गया मेरे दोस्त, समझ में आ गया मुझको। मुझे अच्छा, जिसको जो जो आता है उस वजह से वो वही बनता है जो उसको आता है, लेकिन जो जो उसको नहीं आता है उसकी वजह से वो बन सकता है करोड़पति। धीरू भाई अंबानी को कुछ नहीं आता था सर, इसीलिए अरबपति बन गया। सचिन तेंदुलकर को अंग्रेजी नहीं आती थी, हाई स्कूल फेल है, इसीलिए करोड़पति बन गया। ओहो हो, अरे बाबा रे बाबा, अभी समझ में आया रे, ये सिस्टम ही उल्टा है। नरेंद्र प्रजापति बीटेक है, इसीलिए वो 1.25 लाख की इनकम पे है, लेकिन बीटेक को रखने वाला करोड़पति होगा जो उस बीएसएनएल कंपनी को चला रहा होगा। ओहो, अरे समझ में आया, ये समझ में आ गया मुझको। मुझे सबसे अच्छा क्या लगा नेटसप में पता है? सबसे अच्छा इसका उद्देश्य लगा सर। सेहत, आज हमारा WHO ने रिपोर्ट पारित कर दी है कि भारत देश सिर्फ 56 साल जिएगा सर। हमारा नेटसप सेहत देता है, हमारा नेटसप बरकत देता है, पैसा देता है। गरीबी, अरे भाई जंतर मंतर पे झंडा लेने से गरीबी दूर करो, नौकरी दो से नहीं होगा मेरे दोस्त। सेल्फ एम्प्लॉय बनना पड़ेगा। नेटसप एक 21 साल के लड़के को भी 8 लाख महीना दे रहा है और 76 साल के नट्टू भाई चौहान को भी 16 लाख रुपया महीना दे रहा है मेरे दोस्त। झंडा लेके नहीं जाने का जरूरत है, जंतर मंतर नहीं करने का जरूरत है। आओ गांव को गोद ले लो और उसको जैविक बना दो। वहां के बेरोजगार बच्चों को रिटेल सिखाओ, रोज के 500-1000 रुपए कमाने सिखाओ। सबसे अच्छा मुझे लगा सेहत, बरकत और मुस्कुराहट। अपने देश की कंपनी है, देश को टैक्स देती है, देश में प्रोडक्शन करती है, देश के लोगों को रोजगार देती है और एक टीएस रजावत जैसे फौजी आदमी को करोड़पति बना देती। मेरे दोस्त, वो 9 घंटे मुझे अच्छे से याद है। एक बार अकबर ने अपने घर में पार्टी रखी और पूरे शहर को घोषणा करा दी कि कोई भी खाना नहीं बनाएगा अपने घर में, समस्त प्राणी लोग हमारे घर में ही खाना खाने के लिए आएंगे। और लोग खाना खाने पहुंच गए, बोले वाह भाई आज तो राजा साहब के यहाँ पार्टी है, और पहुंच गए। लेकिन 2 बजे से बैठे बैठे रात के 10 बज गए, लेकिन खाना नहीं परोसा गया। तो लोगों में खुशफुसाहट हो गई। दिलीप जी पूछे, चौहान भैया जा बताओ खाना ना मिली कि ना मिली, आज ऐसे भूखे रह पड़ी हमका। यदुराज जी बोले, अरे भैया आज पहलू तुम बढ़िया फंसवा दिए हो, राजा घर में एकदम भूखे मरा रहे हो। सुबह से हम सोचे कि जो है खाना नहीं खाए हैं, शाम को अच्छा खाना मिलेगा, यहाँ तो पार्टी चालू ही नहीं हो रही। यदुराज जी को गुस्सा आया। चौहान जी बोले रुका रुका कुछ देखते हैं, जुगाड़ लगाया जाता है, पूछते हैं। और धीरे धीरे खबर ऊपर तक पहुंची तो मंत्री, महामंत्री ने बोला कि राजा साहब का एक फरमान है, खाना तब मिलेगा जब इस तालाब से कोई कूद के उस तरफ निकल जाएगा। तो लोगों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, पहले ही बता देते, कोई भी कूद जाएगा। यदुराज जी ऐसे ही बहुत हमारे साहसी व्यक्ति है, निकल जाएंगे कूद के, 2 मिनट लगेगा। बोले लेकिन इस तालाब में 1 महीने से भूखे मगरमच्छ हैं, इन मगरमच्छ के बीच से गुजरना पड़ेगा मेरे दोस्त। तब लोग बोले अरे भैया आप तो भूखे मरे, या तो मगरमच्छ हमें खाएगा या तो भूख हमको मार देगी। और ऐसा सोच के आवाज लगी, धीरे धीरे लोग फुसफुसाहट चल रही थी, कौन करेगा कौन करेगा। तब तक देखा यदुराज सिंह यादव जी, पत्रकार जी तालाब में छलांग मार गए, छपर 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 पार उधर निकल गए। अरे भाई साहब, उरई के लोग ने कहा तो अरे क्या फौजी मिला है, बड़ा मजा आ गया, ये कितना साहसी व्यक्ति है, देखिए पूछा ना जाचा और सीधे छलांग मार दिया और निकल गया। तालाब के उधर पहुंचे तो लोगों ने यदुराज जी को उठा लिया और कंधों पे लगाए, और यदुराज जी गरिया रहे अपने बुंदेलखंडी के अंदर, है ससुर के नाती उतारो नीचे, और चिल्ला रहे बोलकर, बोले अरे यदुराज जी आपने कमाल कर दो, तुमने बुंदेलखंड की नाक ऊपर कर दी, जो कर दो वो कर दो। यदुराज जी बोले बहुत छोड़ो साले, ये बताओ हमें धक्का कीने मारो तुम्हें। दोस्त, आज जिसने भी आपको धक्का मारा है ना, उसके पैर छू लेना, उसको गले लगा लेना, क्योंकि मुझे किसी ने धक्का मारा था। आज आप सब मुझे सुन रहे हो, कल तुम्हें कोई सुनने वाला है, कल तुम करोड़पति बनने वाले हो, कल तुम्हारे सपने पूरे होने वाले हैं। ये धक्का है। तुम्हें खेती नहीं आती होगी, तुम्हें पशु संभालना नहीं आता होगा, तुम्हें पार्लर नहीं आती होगी, तुम्हें नेटसप नहीं आती होगी, तुम्हें नेटवर्किंग नहीं आती होगी, लेकिन जिसने धक्का मारा है ना, वही पार लगाएगा, वही आपको नैया ऊपर खींच के जाएगा।
दोस्त, आज मुझे नेट 50 महीने हो चुके हैं। इन 50 महीनों के अंदर मैंने जो इनकम की है वो लगभग 1,64,00,000 रुपए की है। महीने में मुझे लगभग 10 लाख से 12 लाख रुपए में एवरेज इनकम मुझे आती है। 38 साल की मेरी जिंदगी जो मैंने एयरफोर्स में और पढ़ाई लिखाई में गुजारी थी, अपनी जिम्मेदारियों में बिताई थी, उस जिंदगी में मैंने 32,000 रुपए महीने की इनकम को ले रहा था। और यहाँ मेरे 50 महीने हो चुके हैं, ये 50वां महीना चल रहा है। फर्क ये है कि 38 साल की जिंदगी में 32,000 महीना मिलता है और यहाँ 50 महीने की जिंदगी में 40,000 रोज की इनकम मुझे मिलती है। मेरे दोस्त, आपको भी मिल सकती है। आज जिस धीरज से, जिस तरीके से आप बैठे हो, जिस तरीके से मुझे सुन रहे हो, जिस तरीके से मुझे समझ रहे हो, आपको भी आज मीटिंग खत्म होने के बाद आपको अपने अपलाइन को बुलाना होगा, घर पे चाय पिलाना होगा, उनके गले लगना होगा और बोलना होगा, आपने मुझे सही समय पे धक्का मारा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सिखाओ, मुझे करोड़पति कैसे बनना है। आप जो कहोगे मैं वो करूंगा, लेकिन 3 साल बाद मैं भी रजावत की तरह सेमिनार करना चाहता हूं, मैं भी रजावत की तरह बोलना चाहता हूं कि 40,000 रुपए मुझे रोज आते हैं। आपका अपलाइन कराएगा, वो आपको प्रोडक्ट समझाएगा, प्लान समझाएगा, आपकी 25 लोगों को 30 लोगों की लिस्ट बनाएगा, आपके घर में अभी होम मीटिंग करेगा और 5 तारीख के पहले आपको ओरछा के 1 रात 2 दिन 5 स्टार होटल के टूर को अचीव करके दिखाएगा कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। आज आप कैसी स्थिति हो सकता है, आज आप लेटे लेटे सेमिनार सुन रहे हो, लेकिन 4 महीने बाद तुम भी मेरी तरह पागलों की तरह ऐसे सूट पहन के घर में बैठे हो। क्यों? क्योंकि जो तुम कर रहे हो उससे तो कुछ बन नहीं पाए ना, उससे कुछ नहीं बन पाए, लेकिन अब बनोगे। और सच बताऊं तो जिंदगी जो तुमने अभी तक गुजार ली, ठीक गुजार ली, अच्छी गुजार, क्योंकि धक्के खा चुके हो, कमाने के हर तरीके अपना चुके हो, साम दंड भेद सब लगा चुके हो और अब तुम एक ऐसे पायदान पे आ चुके हो जो सिर्फ 3 सालों में आपकी जिंदगी बदल देगा। और मैं तो कहता हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो हो गया अच्छा हो गया, अब जो होगा बहुत अच्छा होगा। याद रखना ये अपने आप से हमेशा, ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है और जो करेगा वो अच्छे के लिए करेगा, लेकिन तुमने अगर उससे कोसना शुरू कर दिया तो फिर गड़बड़ कर देगा। एक कहानी के माध्यम से समझो, फिर से अकबर बीरबल की कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक बार राजा साहब जंगल में शिकार कर रहे थे और बीरबल उनके साथ में थे। तभी राजा को एक सांप ने काट लिया और पैर में काटने की वजह से उनको भीषण पेन होने लगा, दर्द होने लगा और वो बोले मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और मूर्छित हो गए। बीरबल ने बोला जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा बड़े गुस्सा हो गए कि मुझे सांप ने काट लिया है, मूर्ख कहता है ऐसा जो होता है अच्छे के लिए। वो जब बेहोश हो गए तो वहां से कुछ लोग गुजरे, तो बीरबल ने कहा कि सर हमारे इनको सांप ने काट लिया है, जीवन बचाइए, कृपा करिए। तो लोगों ने कहा अंगूठे को काट दीजिए, अंगूठा कटेगा तो जहर का प्रवाह बंद होगा और ये बच जाएंगे। और उन्होंने वैसा ही किया, अंगूठा काट दिया और वो राजा जी बच गए। जब होश में आए तो बहुत दर्द हो रहा था, देखा मेरा तो अंगूठा कट गया। बहुत गुस्सा हुए, बीरबल तुमने ये क्या कर दिया, मुझसे पूछे बिना तुमने मेरे अंगूठे को काट दिया, शरीर को काट दिया। तो बीरबल ने बोला राजा जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोला अरे मूर्ख, मेरा अंगूठा कटा, बोलता है जो अच्छे होता है अच्छे के लिए होता है। अपने सिपाहियों को आदेश दिया इसको काल कोठरी में डाल दो। और वो काल कोठरी में जा रहे हैं और बोल रहे हैं राजा जी जो होता है अच्छे के लिए होता है। बोले अरे मूर्ख है, इसको काल कोठरी की सजा मिली है और बोलता है जो अच्छे होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से जंगल शिकार करते गए और जंगल में शिकार करते समय उस दिन वहां का पर्व था, देवी पूजन था। तो लोगों ने सोचा भैया आज किसी को पकड़ना है। राजा पकड़ में आ गया, बड़ा मालदार गोला चिट्टा गोलू गोलू सा राजा मिला। उन लोगों ने बोला आज हमारी देवी माता बड़ी प्रसन्न होगी, इसकी बलि चढ़ा देंगे। हेलो, और उसको ले जाके नहला रहे थे, धुला रहे थे और उसको ऊपर टांगा कि इसको काटा जाए। टांगा तो देखा रे इसके तो टांग का अंगूठा ही नहीं। अंगूठा ना होने की वजह से लोगों ने कहा ये तो दूषित व्यक्ति है, इसको नहीं चढ़ा सकते, देवी मां नाराज हो जाएगी। और उसको कपड़े पहना के
छोड़ दिया और बोला राजा जी आप जाइए, आपके पैर का अंगूठा कटा है इसलिए आपको नहीं चढ़ा सकते, आज आपकी जान बच गई, जाओ जाओ जाओ। राजा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और भागे 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 बीरबल के पास पहुंचे, काल कोठरी में पहुंचे और बीरबल के पैर पकड़ के रोने लगे, बोले अरे भाई तुमने उस दिन मेरा अंगूठा नहीं कटवाया होता तो मैं मर गया होता, आज तो मेरे को वो लोग काटते थे। तो बीरबल बड़ा प्रसन्नता होते उसके पैरों में पड़ गया, अकबर के पैरों में गिर गया और बोला सर जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो अच्छे के लिए होता है। बोले इसमें क्या अच्छा है भाई, मेरा पैर कटा तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? बोला सर अगर आपका पैर का अंगूठा कटा है इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया, अगर आपने मुझे काल कोठरी में बंद नहीं किया होता तो मैं आपके साथ होता, तुम्हारा तो बच गया क्योंकि अंगूठा नहीं था, मेरा तो राम नाम सत्य एकदम निश्चित था। बिल्कुल सर, क्या बात है। मेरे दोस्त जो कुछ तुम आज हो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और जो आगे होने वाला है वो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। आज बिजनेस जैसा चल रहा है बहुत अच्छा है, जो आगे चलेगा वो और अच्छा है। बस एक चीज मेरी हिदायत याद रखना, किसी की बीज को अंकुरित होने से रोकना नहीं। जिस दिन पैसा मिले उस दिन बैंक में डालना, उसी दिन उसकी ज्वाइनिंग कराना, किसी भी बीज को रोकना नहीं। अगर आपने रोकने की प्रथा लगा दी तो पानी रुक जाए तो सड़ जाता है और बहता रहे तो गंगा में मिल जाता है। रोकना नहीं मेरे दोस्त, किसी को नहीं। पता नहीं कौन व्यक्ति किस समय रजावत बन जाए, पता नहीं है, और रोकने से बिजनेस कभी नहीं बढ़ता। ये मेरा 17 साल का अनुभव है। और मैं दोस्त एक चीज बोलता हूं, काम करना तो अपनी सोसाइटी के लिए करो, अपने देश के लिए करो, सबसे पहले अपने परिवार के लिए। सर सोचो उस माँ के बारे में जिसने आपको जन्म दिया। आज तुम्हें खुद के शरीर पे तेल लगाने का समय नहीं है, लेकिन वो दिन में 4 बार तुम्हारी मालिश करती थी कि तुम बड़े हो जाओ, हष्ट पुष्ट हो जाओ। रात में तुम जब सोते थे ना तो तुम सुसु करते थे लेफ्ट में तो वो राइट लिटाती थी, राइट में सुसु करते थे तो वो छाती पे लिटाती थी। उसने कभी तुम्हें सुसु में नहीं सोने दिया। जब तुमने पहली बार चलना सीखा होगा तो जितनी खुशी उसको हुई होगी ना, दुनिया में वो खुशी शायद तुम्हें भी कभी नहीं प्राप्त होगी जो तुम्हारी माँ को खुशी हुई होगी। बड़े बड़े सपने उसने देखे होंगे। तुम भी जब छोटे छोटे रहे होगे ना तो बोलते होगे माँ इस बार त्योहार में तुम्हारे लिए अच्छी साड़ी नहीं लाए ना पापा, मैं जब बड़ा बनूंगा मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आऊंगा। पिताजी आप धूप में जाते हो, फटी बनियान पहनते हो, मेरे लिए नए कपड़े लाते हो, दिवाली में हमें नए कपड़े पहनाते हो, तुम गंदे कपड़े पहनते हो, जब मैं बड़ा होऊंगा ना पापा मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा। उन सपनों को याद करके काम करना मेरे दोस्त। और याद रखना जिस दिन 8,19,000 का चेक मिलेगा वो खुशी तुम्हें तब भी नहीं मिलने वाली है जो खुशी तुम्हारी मम्मी और पापा का 1 रुपया तुमको देता था। वो 1 रुपया की खुशी तो सर कभी नहीं मिलने वाली, कभी नहीं मिलने वाली। 8 लाख में वो मजा ही नहीं आता सर, जो आज से जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था माँ 1 रुपया देती थी, बेटा ये लेके जाओ, 1 रुपया तुमको मिलता है। 50 पैसे की चाट खाते थे, 25 पैसे का हम भेलपुड़ी खाते थे, 25 बचा लेते थे। और जब 1 रुपया नहीं मिलता था दुख होता था, और 1 मिल जाता है लगता है मम्मी मुझे कितना प्यार करती है, मुझे 1 रुपया देती है। उस माँ के सपनों के लिए काम करना दोस्त, अपने बच्चों के लिए काम करो, उनके सपनों के लिए काम करो कि मोटरसाइकिल की टंकी पे बड़े लड़के को नहीं बिठाना पड़े, छोटे लड़के को बीवी के बीच में ना बिठाना पड़े, और धूप में मोटरसाइकिल ना चलाना पड़े। कुछ ऐसा करो कि एक बड़ी सी गाड़ी आपके पास 3 साल के अंदर आ जाए। आप गांव में अगर जाने जाओ तो सबसे बड़े घर और सबसे बड़ी गाड़ी और सबसे अच्छे व्यक्तित्व के तौर पे जाने जाओ। आज आइएगा उरई वाले, एक हमारे साहब आए थे कभी आज से 2.5 साल पहले, कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जाते जाते मुझे कह दिया था कि सर घर थोड़ा अच्छा बनवाइएगा। अब मैं कहता हूँ उरई वालों से आ जाओ देख जाओ घर, 5 स्टार होटल हो गया है सर। आज पड़ोस के लोग निकलते हैं, आज पड़ोस के लोग वहां पे कुर्सियां डाल के बैठने लगे हैं और उनके बच्चों को लेके वो वहां आते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि सर पापा मम्मी वो होटल में चलो, वो वाला होटल में चलो। वो होटल आपके रजावत का है सर, वो सपनों का घर बन गया।
उद्देश्य हमेशा नेक रखना, समाज के लिए, देश के प्रति काम करना, अपनी माँ और अपने पिता के सपनों के लिए काम करना। नेट सब पैसा इतना देगा, बस धीरज रखना, सिर्फ धीरज रखना, संयम रखना, मेहनत करना। एक बात बोल के मैं बात को खत्म करता हूं। एक छोटा सा बीज एक कोने में पड़ा है, एक छोटा सा बीज एक कोने में पड़ा है, शांति की जिंदगी जी रहा है, आराम से रहता है। लेकिन किसान ने एक दिन उसको चुना कि मैं तुमको बोऊंगा, मैं तुमको जमीन में रोपूंगा, मैं तुम्हें सेवा करूंगा। उसी दिन से दिक्कत चालू। सोचो, बोरी में पड़ा था तो कितनी शांति थी, उसको सिलेक्शन करके खेत की तरफ ले गया तो बीज सोच रहा है नहीं उगा तो, अरे गर्मी लग गई तो, अरे बारिश में बह गया तो, सर्दी आएगी खर्र के मर गया तो। बीज को थर 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 कांप रहा है। बीज सोच रहा है अब क्या करूंगा भाई, तेरे को पीस के खाएंगे तो क्या मिलेगा, बो देंगे तू हजारों को जन्म देगा, ये वो जान ही नहीं रहा है। मेरे दोस्त, उसी बीज की तरह आप हो, आपको किसी ने धक्का मार के आज यहाँ जोड़ा है। जब बीज लगता है खेत में तो अंकुरण में वक्त लगता है, उसकी जड़ें नीचे बढ़ रही होती है, लेकिन ऊपर से लोगों को लगता है ये तो है ही नहीं, ये तो दिख ही नहीं रहा, ये तो उग ही नहीं रहा है। नहीं दोस्त, वो उग रहा है, लेकिन जड़ों की तरफ से उग रहा है, नीचे पकड़ रहा है। अभी आपकी जड़ें मजबूत हो रही है मेरे दोस्त। जो लोग कहते हैं ना सर 10 को बताता हूं एक ही जुड़ता है, वो एक जुड़ना मतलब 100% रिजल्ट आ गया आपका। 10 में से एक ही जुड़ता है मेरे तो। जब वो जड़ें पकड़ता है तो लोगों को नहीं दिखता, लेकिन जब जड़ पकड़ता है तो ऊपर भागता है पौधा। जैसे ही 4 पत्ती ऊपर निकलती है तो बकरी उसको खाने की कोशिश करती है। हेलो, गाय उसको खाने की कोशिश करती है। पड़ोसी कहता है वाह कितनी बढ़िया मूंगफली है, कितने बढ़िया टमाटर का बीज है, उखाड़ लो। हर आदमी की नजर होती है मेरे दोस्त। थोड़ा और बढ़ जाए तो लोगों को लगता है कि धूप से मर जाएगा, बिजली गरजेगी तो मरेगा, बारिश में बह जाएगा। लेकिन पेड़ अगर खड़ा रहे और जमीन की शक्ति से लड़ता रहे तो एक दिन उसको वृक्ष बनने से कोई नहीं रोकता। 3 साल बाद वो ऐसा वृक्ष बन के खड़ा होता है कि बारिश होने में लोग उसके नीचे शरण लेते हैं, धूप लगने पे भी लोग उसके नीचे शरण लेते हैं, तेज हवाओं से बचने के लिए उसके नीचे शरण लेते हैं। और वो पौधा ना सिर्फ खुद को बल्कि समाज को भी छाया देता है, परिवार को भी छाया देता है। नेट सब वही पेड़ है मेरे दोस्त जो 3 साल में आपको इस लायक बना के देगा। लेकिन लड़ना तुमको पड़ेगा, लेकिन ठहरना तुमको पड़ेगा, जड़ों को तुमको पकड़ना पड़ेगा। हम और आप तो किसान हैं जो आपको सिर्फ रोप सकते हैं, रोपित कर सकते हैं और उसके बाद चलना सिखा सकते हैं। लेकिन आप अगर हमसे हाथ छुटा लोगे तो हम कैसे आपको बढ़ा सकते हैं। आज 2 अक्टूबर है, कल 3, 4 और 5 तारीख को शाम को क्लोजिंग है। आज भी अगर आप दिन के 5 से 6 प्लान करो आज भी, तो तुम 5 तारीख को ओरछा टूर को क्वालिफाई कर सकते हो। और इस बार ओरछा के टूर में मैं बुंदेलखंडी गीत का आयोजन कर रहा हूं, संगीतमय वातावरण बनाने वाला हूं। वहां पे एक पूरी मंडली आने वाली है जो डीजे नाइट को फेल कर देगी। भूल जाएंगे डीजे नाइट, अंग्रेजी नाइट आइट। जब वहां पे बलेगा ना बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और जब ढोलक मंजीरा और देखोगे लगेगा क्या खतरनाक है भाई। रजावत जी अगली बार कब होगा आपका ये प्रोग्राम? ये सब करने वाला हूं, आपको सिर्फ वहां पहुंचना है। और सबसे ज्यादा अचीवर तो बुंदेलखंड के आने ही चाहिए, क्योंकि सुरेंद्र भदौरिया, फैलू सिंह, रजावत जी जैसे लीडर, अखिलेश जैसे लीडर उरई में ही समाये हैं। और इटावा वाले भी ज्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है वो तो धमाका करने वाले हैं। अवधेश दुबे जी के सबसे ज्यादा अचीवर मुझे लगता है वहां पहुंचने वाले। बस दोस्तों इतना ही कहूंगा। आज 1,64,00,000 कमाया है, अगले महीने मिलूंगा तो आप बोलोगे 1,74,00,000, फिर अगले महीने मिलूंगा तो बोलोगे 1,84,00,000, और फिर अगले महीने बोलोगे 1,94,00,000। और जनवरी में आप ही बोलने वाले हो कि DS रजावत को वेलकम करिए,
जिन्होंने कमाए हैं नेटसब से 2 करोड़ रुपए। आप ये देखो, जनवरी में मेरे 2 करोड़ रुपए बताना चाहते हो या जनवरी में तुम अपने 10 लाख 15 लाख बताना चाहते हो? मेरा टारगेट है, मेरा लक्ष्य है सर, अपने इस बिजनेस के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर करोड़पतियों की लाइन लगाना है। मुझे गांव के गांव जैविक करने हैं, पशुओं को सुधारना है, खेती को सुधारना है और अपनी टीम के अंदर 22 कैप अचीवर मुझे बनाना है। ये प्रण लेके मैं चल रहा हूं कि 22 लोगों को अगले 3 साल के अंदर 8,19,250 पे मैं पहुंचाऊं। वाह, ये मेरा लक्ष्य है मेरे अंदर। क्या बात है। और मैं इस लक्ष्य के सहारे, आप सबके सहारे कह पा रहा हूं, क्योंकि आप सबका प्यार मुझे बहुत मिलता है। मुझसे कभी किसी तरह की गलती हो जाए तो बड़े भाई के तौर पे या छोटे भाई के तौर पे माफ कर दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखो सर एक चीज, सुबह निकलते हो, शाम को घर आते हो, दिन भर मेहनत करते हो, कभी कोशिश करके देखना रात को 2 बजे 3 बजे उठा करो। अपनी फैमिली की फोटो देखा करो, जिसमें वाइफ दिखती हो, आप दिखते हो, 2 बच्चे खुशनुमा देखते हो, और देखा करो बिस्तर में आपके बच्चे सो रहे हैं, कितनी चैन सुकून की नींद सो रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि बड़े होके इनको इस जंगल के अंदर घूमना पड़ेगा, इस पेट की आग को, भूख को मिटाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। आज वो चैन से सो रहे हैं। आप सुबह निकलते हो, शाम को घर आ जाते हो, लेकिन सोचो किसी दिन कोई हादसा हो गया, क्या होगा? क्या करेगी आपकी बीवी, क्या करेंगे आपके बच्चे? मुझे बहुत तकलीफ होती है आज और खुशी भी होती है, दोनों ही चीजें हैं। मेरे लेट सी संजय तिवारी सर, जो पिछले साल अक्टूबर में निधन हुआ, उनके 2 छोटे बच्चे और मैडम है, निधि मैडम हमारे साथ है। आज वो नहीं है वो आज ऊपर से देखते होंगे उनके बच्चे बिल्कुल सेफ हैं। उनके घर में हर महीने नेटसब से पैसा जाता है, इतना जाता है कि वो बचा ले और बांटती भी रहे तो भी खत्म नहीं होता। आदमी की कमी तो पूरी नहीं होती दोस्त, वो कभी नहीं होती, लेकिन उनको किसी के बर्तन नहीं धोने पड़ते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता की बात नहीं है, उनको खाने पीने की, रहने की कोई बात नहीं है। नेटसब इसलिए भी करो कि जो चैन से सो रहे बच्चे, कल भगवान ना करे आपकी अनुपस्थिति हो जाए तो उनको किसी बात की कमी नहीं रहनी चाहिए। नेटसब को शिद्दत से करो, समझ में आता है तो करो, नहीं समझ में आता है तो अपलाइन से पूछ पूछ के करो, लेकिन गलती से भी नेटसब से तौबा मत करना, छोड़ने की कोशिश मत करना। नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, नेटसब लखनऊ रीजन के अंदर नई कमांड स्टार्ट हो रही है 6 तारीख से। नए तरीके से सिस्टम आने वाला है, आपको बहुत सारे मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स सेमिनार लेते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। बहुत सारा एक स्ट्रक्चरल कर हम लोग चीजों को बदल रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम को बदल रहे हैं। 6 तारीख से नेटसब लखनऊ रीजन में एक नए मुकाम के साथ चालू हो रहा है, और आपको मैं बताऊंगा कि अगले जनवरी तक नेटसब, अभी तो नॉर्थ में नंबर 1 रहता है, लेकिन जनवरी के बाद इंडिया में नंबर 1 रीजन बन के दिखाएगा। मैं आपको ये लिख के बताऊंगा, और ये ऐसी इनकम मिलने वाली है जो हमारे दोस्त प्रेम कुमार ने लिखा है, पैसिव इनकम, यानी 3 साल के बाद आप करो आराम और आपको मिलेगा पैसा 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 पैसा। तो मैं कहता हूं, जो करता हो अपने बीवी बच्चों से प्यार, वो कैसे करेगा नेटसब से इनकार? यस और नो? यस। और मैं लास्ट में जाते जाते एक नाना पाटेकर की आवाज मैं आपको एक कुछ सुनाना चाहता हूं, और अंत में यहीं से खत्म कि वो कहते हैं अपने तिरंगा पिक्चर में, थोड़ा सा माहौल बनाता, जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी रहती है और वो फांसी पे चढ़ने वाले होते हैं, उस समय कहते हैं, मैं नेटसब के लिए कहता हूं, अच्छा है आ गए सालों, आ गए साले, पैदा हो गए, पढ़ेंगे 1 से लेके 12 तक, करेंगे नौकरी, काय को पता नहीं क्या मिलेगा नौकरी करके, एक गाड़ी नहीं, एक टूटी सी मोटरसाइकिल, चले आए। लेकिन ये बगल वाले पड़ोसी जो कहते हैं नेटसब है खराब, उनसे पूछो तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है क्या? ए साला, बैंक में 10 रुपया नहीं, वो हमको राय देते हैं, नेटसब चलाने की राय देते हैं। पैदा हुए काय को, मर गए काय को पता नहीं। ये साला पैदा हुआ रजावत,
पैदा हुआ 3 साल में करोड़पति बन के दिखाता है और आने वाले समय में 22 करोड़पति बनाएगा। हाँ मैं पढ़ूंगा, मैं तो पागल हूँ। अच्छा है, करो, तुम करो साला नौकरी, 24 घंटा लगे रहो, सुबह से शाम तक करो, फिर बच्चों को कराना, फिर उनके बच्चों को कराना। अच्छा है, करो, तुम्हारा मर्जी है, करो। मैं तो साला करूंगा नेट साहब, करके दिखाया अभी 1.5 करोड़, अगले 2 साल में 5 करोड़ करके दिखाता हूँ। अच्छा है, तुम करो, तुम्हारा मर्जी। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब करो, मैं तो करके दिखा देता हूँ। Over to Naren Prajapati, and thank you very much for giving me lovely presentation by MCM, and thank you very much all guests, new guests, all MCM and cabinet. Wish you all the best for your ओरछा टूर। और नाना पाटेकर की धमकी को सुन लो, भाई तुमको जो करना है करो, मैंने तो करके दिखा दिया, अब आपकी बारी। थैंक यू वेरी मच नरेन सर। वाओ, व्हाट अ ग्रेट मैसेज टू ऑल। दोस्तों, गुरुजी ने हम सबको बता दिया है कि भैया तुम वो नन्हे बीज हो, और एक किसान की तरह हमको बता दिया है कि हम वो एज अ ओसीएम हमारे साथ हैं, एक गाइडेंस के तौर पे हमारे साथ हैं, सेवा करने के लिए रेडी हैं। क्या हम रेडी हैं? क्या हम तैयार हैं? क्या हम अगले 36 महीनों में अपने सिस्टम को, अपने अपने फैमिली को वो चीज देने को तैयार हैं? क्या हम वो पैसिव इनकम देने को तैयार है दोस्तों? तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, कुछ ना करना तो कम से कम जैविक सिपाही बनना, अपने बच्चों के सपने के लिए करना नेट सर्व, अपने माँ के लिए नेट सर्व करना, अपने परिवार के लिए नेट सर्व करना, और ये सोचना कि ये धीरज और ये संयम मुझे कहाँ तक ले जाने वाला है। इस सिस्टम के साथ इस बीज को उस धूप, गर्मी, बारिश से बचाना मत, उसको कहना हे ईश्वर आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, ये धूप दे रहे हो, तूफान दे रहे हो इस बीज को, लेकिन ये बीज बढ़ के रहेगा, ये बिल्कुल नया रजावत बन के रहेगा। हो सकता है आप नए लक्ष्मीकांत बन जाओ एक साल में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँ आप सबसे अनुमति लेता हूँ। मुझे यकीन नहीं, पूरा एक विश्वास है कि ये आज 200 से ऊपर जो संख्या गई, 250 तक पहुंची, ये सब लोगों ने कुछ ना कुछ संकल्प लिया होगा, एक मन में ठानना होगा, जैसा मैंने भी ठाना है कि अगले जनवरी में एक इतिहास में एक नाम और जुड़ेगा। क्या बात। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी एमसीएम्स, सभी कैबिनेट्स, सभी उन जाबाज सिपाहियों को जिन्होंने कभी एक टूथपेस्ट भी खरीदा हो, 1 रुपया भी खर्च किया हो, उन सबका थैंक यू वेरी मच। और अपने संकल्प से हम सब अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम करने वाले हैं।